नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क दिल्ली मेट्रो को लेकर, जहां पर दोस्तों दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने एंड साथ में दिल्ली मेट्रो के जो पैसेंजर्स हैं उनको बेटर ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो एलईडी लाइट इंस्टॉल करने का प्रोसेस है उसको अब फास्ट ट्रैक बेसिस पर डाल दिया गया है। एंड एज ऑफ नाउ दोस्तों दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा उनके जो एलईडी लाइट्स इंस्टॉल करने का टारगेट है उसको 75% कंप्लीट कर लिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों डीएमआरसी का प्लान है कि वो उनके सभी मेट्रो स्टेशन, डिपोट्स, पार्किंग एरियाज, इस तरह की जो सभी बिल्डिंग्स है वहां पर एलईडी लाइट्स इंस्टॉल करेंगे। एंड इसी के अंतर्गत दोस्तों डीएमआरसी के द्वारा दिल्ली मेट्रो का जो पूरा का पूरा नेटवर्क है वहां पर 155 लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया है, जहां पर 1 लाख से ज्यादा एलईडी लाइट्स को इंस्टॉल किया जाने वाला है। एंड इसी के अंतर्गत दोस्तों एज ऑफ नाउ दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इस टारगेट का 75% पार्ट कंप्लीट कर लिया गया है। एंड वहीं दोस्तों जो रिमेनिंग 25% टारगेट है उसको इसी साल के अक्टूबर के एंड तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसके अंतर्गत डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो का जो रिमेनिंग नेटवर्क है वहां पर 35,000 से ज्यादा एलईडी लाइट्स को इंस्टॉल करने वाली है। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि दिल्ली मेट्रो का जो नेटवर्क है वो काफी पुराना हो चुका है, जिसके चलते डीएमआरसी के द्वारा यह प्लान बनाया गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी की तरफ से, जहां पर दोस्तों एनटीपीसी की तरफ से फाइनली इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को पूरी तरह से बनाकर कंप्लीट करके इसको इनॉग्रेट भी कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों ये जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है इसको विशाखापट्टनम के सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन पर सेटअप किया गया है, जो कि अराउंड 25 मेगावाट की कैपेसिटी वाला है। एंड दोस्तों इस फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को विशाखापट्टनम में वाटर रिजर्वियर पर सरफेस पर सेटअप किया गया है, जो कि अराउंड 75 एकड़ के एरिया में फैला है। एंड यहाँ पर दोस्तों सोलर पावर प्लांट के लिए 1,10,000 सोलर फोटोवोल्टिक सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया गया है, जो कि दोस्तों 2018 से ही अंडर कंस्ट्रक्शन था, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लेक्सिबिलाइजेशन स्कीम के अंतर्गत सेटअप किया जा रहा था। एंड नाउ दोस्तों ये पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो चुका है। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि एनटीपीसी की तरफ से प्लान बनाया गया है कि वो इस प्रोजेक्ट को फेज वाइज मैनर में ऑपरेशनाइज करेंगे, जिसके चलते एनटीपीसी की तरफ से इस 25 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट में से 10 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट पहले ही ऑपरेशनाइज कर दिया गया था। एंड नाउ दोस्तों जो रिमेनिंग 15 मेगावाट का प्लांट था उसको भी ओपन कर दिया गया है, जिसके बाद में ये हमारी इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन चुका है। और वैसे दोस्तों इसको सेटअप करने के लिए एनटीपीसी की तरफ से 110 करोड़ रुपए स्पेंड किए गए हैं, जो कि आने वाले समय में विशाखापट्टनम और उसके आसपास के जो एरियाज है वहां पर 7,000 से ज्यादा हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने वाला है। एंड वहीं 46,000 टन ऑफ CO2 रिड्यूस करने वाला है। दोस्तों यहाँ पर एनटीपीसी की तरफ से काफी अच्छी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। बढ़ेंगे दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहां पर दोस्तों दिल्ली एंड मुंबई इन दोनों इंडस्ट्रियल सिटीज के बीच में जो ट्रैवलिंग टाइम है बाय रेलवेज उसको रिड्यूस करने के लिए हमारी रेलवेज के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो इस दिल्ली मुंबई रूट के बीच में काफी बड़े बड़े एंड कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस करने वाले हैं। एंड दोस्तों इसी के चलते हमारे जो वेस्टर्न रेलवे जोन है उनके द्वारा इन इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस को लेकर जो प्रोसेस है उसको फास्ट ट्रैक बेसिस पर डाल दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि जानते ही करंटली हमारी रेलवेज हमारे देश में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रेलवे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसके अंतर्गत हमारे देश बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल सिटीज जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, इन सभी को हाई स्पीड रेलवेज के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। एंड दोस्तों इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पर काफी अच्छी पेस से काम चल रहा है। एंड दोस्तों इसी के अंतर्गत हमारी रेलवेज ने डिसाइड किया है कि वो मुंबई से दिल्ली के बीच में जो रेल रूट है, जो कि हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट माना जाता है, उसको और भी फास्ट ट्रैक बेसिस पर कंप्लीट करेंगे, जिसके चलते रेलवेज का प्लान है कि वो दिल्ली से मुंबई के बीच में जो ट्रैवलिंग टाइम है उसको 3 घंटे तक और भी कम कर देंगे। क्योंकि दोस्तों एज ऑफ नाउ दिल्ली से मुंबई के बीच में राजधानी एक्सप्रेस के थ्रू जो ट्रैवलिंग टाइम है वो 15 आवर्स का रहता है, जिसको रिड्यूस करके 12 आवर्स तक कर दिया जाएगा। एंड दोस्तों इसके अंतर्गत हमारी रेलवेज के द्वारा कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाने वाला है, जिनके बारे में मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकता हूं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। एंड इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो हमारी रेलवेज के द्वारा इस प्रोजेक्ट पर 11,188 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाने वाले हैं, जिसको हमारी रेलवेज के द्वारा 2024 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है उत्तराखंड स्टेट से, जहां पर दोस्तों उत्तराखंड स्टेट के चमोली डिस्ट्रिक्ट के माना विलेज, जो कि हमारे देश में इंडो चाइना बॉर्डर के पास में उत्तराखंड स्टेट का लास्ट विलेज है, वहां पर एक हर्बल पार्क को पूरी तरह से बनाकर इनॉग्रेट कर दिया गया है। एंड नाउ दोस्तों ये हर्बल पार्क हमारे देश का हाईएस्ट हर्बल पार्क बन चुका है। सो बेसिकली दोस्तों जो हर्बल पार्क है ये उत्तराखंड स्टेट में जो होली श्राइन श्री बद्रीनाथ है उससे कुछ किलोमीटर पर ही सिचुएटेड है, जो कि अराउंड 11,000 फीट के एल्टीट्यूड पर सेटअप किया गया है। एंड दोस्तों इसी के चलते ये हमारे देश का हाईएस्ट हर्बल पार्क है। एंड दोस्तों इस हर्बल पार्क में इस तरह की 40 स्पीशीज को सेटअप किया गया है, जो कि फ्यूचर में इंडेंजर एंड एक्सटिंक्ट मानी जाती है, यानी कि फ्यूचर में ये जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। एंड दोस्तों हर्बल पार्क होने के कारण एंड साथ ही साथ में इंडेंजर स्पीशीज वाला पार्क होने के कारण ये हर्बल पार्क हमारे देश में जो मेडिकल पर्पस है उसके लिए भी काफी बेनिफिशियल होने वाला है। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि इस हर्बल पार्क को उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो रिसर्च विंग है उनके द्वारा सेटअप किया गया है।
जिसके लिए माना विलेज की जो वन पंचायत है उनकी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड प्रोवाइड करवाई गई थी एंड वहीं से सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनसेशन अफोरेस्टेशन फंड एक्ट स्कीम यानी कि कैंपस स्कीम के अंतर्गत सिलेक्ट किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है होम ग्राउंड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से, जहां पर दोस्तों ओला की सीईओ भविष्य अग्रवाल की तरफ से यह कंफर्मेशन कर दी गई है कि ओला करंटली उनकी इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर काम कर रही है एंड दोस्तों 2023 तक यानी कि 2 साल बाद ओला की तरफ से उनकी फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार इंडिया में लॉन्च कर दी जाएगी। सो बेसिकली दोस्तों एज ऑफ नाउ ओला हमारे देश में उनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस है उस पर काफी प्रोग्रेसिवली वर्क कर रही है एंड दोस्तों रिसेंटली उनकी तरफ से उनका एक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च किया गया था जिसको मार्केट में काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है एंड दोस्तों इस स्कूटर को लेकर ट्विटर पर एक यूजर ने ओला के सीईओ भविष्य अग्रवाल को उनकी इलेक्ट्रिक कार के बारे में पूछा था, जिस पर कमेंट करते हुए भविष्य अग्रवाल की तरफ से कंफर्मेशन कर दी गई है कि ओला उनकी इलेक्ट्रिक कार को लेकर करंटली वर्क कर रही है एंड आज से 2 साल बाद यानी कि 2023 तक ओला की तरफ से उनकी जो इलेक्ट्रिक कार है उसको लॉन्च कर दिया जाने वाला है। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि ओला की तरफ से करंटली कर्नाटक के बेंगलुरु में उनका एक ग्लोबल डिजाइन हब को सेटअप करने पर काम किया जा रहा है एंड साथ ही साथ में उनकी जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उससे रिलेटेड जो डिजाइनिंग एंड रिसर्च वर्क है उसके लिए ओला टाटा की जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है उसके साथ में भी काम कर रही है। दोस्तों देखते हैं कि ओला की इलेक्ट्रिक कार हमें मार्केट में कब तक देखने को मिलती है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है महाराष्ट्र के नागपुर में लोकेटेड डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों इस एयरपोर्ट की जो पैसेंजर कैपेसिटी एंड साथ साथ में जो कार्गो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए न्यू दिल्ली बेस्ड जीएमआर ग्रुप की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि वो नागपुर एयरपोर्ट को ट्रांसफॉर्म करके एक मॉडर्न एविएशन हब के रूप में डेवलप करने वाले हैं। सो बेसिकली दोस्तों रिसेंटली जीएमआर ग्रुप के द्वारा नागपुर एयरपोर्ट के जो ऑपरेशन है उसको टेक ओवर कर लिया गया है एंड नाउ इस एयरपोर्ट का जो फर्दर डेवलपमेंट है वो जीएमआर ग्रुप की तरफ से ही किया जाने वाला है एंड दोस्तों इसी के चलते जीएमआर ग्रुप की तरफ से भी अनाउंसमेंट की गई है। एंड वहीं दोस्तों प्लान्स के अकॉर्डिंग जो नागपुर एयरपोर्ट है आने वाले समय में उसकी जो कैपेसिटी है उसको 1000% तक इंक्रीज कर दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो फेज 1 है उसके अंतर्गत इस एयरपोर्ट पर एक न्यू इंटीग्रेटेड ग्रीनफील्ड टर्मिनल का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जिसके साथ साथ में न्यू एप्रन्स, टैक्सीवेज, न्यू कार पार्क, अप्रोच रोड, इन सभी चीज़ों का भी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा एंड इसी के साथ साथ में दोस्तों यहाँ पर फेज 1 के अंतर्गत एक न्यू कार्गो टर्मिनल भी सेटअप किया जाएगा और वहीं फेज 1 के अंतर्गत यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल है उसको भी पूरी तरह से रीडेवलप कर इसको अपग्रेड किया जाएगा, जिसके अंतर्गत इस एग्जिस्टिंग टर्मिनल की कैपेसिटी को इनहांस किया जाएगा, न्यू पैसेंजर फैसिलिटीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, इस तरह के थिंग्स को भी इंस्टॉल किया जाएगा एंड ओवरऑल इसके थ्रू जो नागपुर एयरपोर्ट है फेज 1 के अंतर्गत उसकी पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी को 7 मिलियन पैसेंजर्स पर एनएम तक इंक्रीज किया जाएगा और वहीं जो कार्गो कैपेसिटी है उसको भी 20,000 टन पर एनएम तक इंक्रीज किया जाएगा। एंड वैसे दोस्तों नागपुर एयरपोर्ट की जो करंट कैपेसिटी है वो अराउंड 3 मिलियन पैसेंजर्स पर एनएम की है एंड वहीं जो कार्गो कैपेसिटी है वो अराउंड 9,500 टन पर एनएम तक की है एंड ओवरऑल इस एयरपोर्ट का जो फेज 1 रहने वाला है उसको जीएमआर ग्रुप के द्वारा नेक्स्ट 4 ईयर्स के अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अपडेट को लेकर, जहां पर दोस्तों यूपी की अयोध्या सिटी में जो टूरिज्म सेक्टर है उसको और भी ज्यादा बूस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NHRCL ने डिसाइड किया है कि वो अयोध्या को दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ने वाले हैं। दोस्तों इसके लिए NHRCL के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से ऑलरेडी वर्क भी स्टार्ट कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद में अयोध्या एक वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट सिटी बनने वाली है एंड अयोध्या को एक काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है एंड दोस्तों इसी के चलते NHRCL की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो अयोध्या को दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से कनेक्ट करेंगे। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का जो एज ऑफ नाउ प्रपोज रूट था उसके अंतर्गत अयोध्या को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब इसके अंतर्गत अयोध्या को भी शामिल किया जाएगा, जिसके अंतर्गत लखनऊ से अयोध्या के बीच में 130 किलोमीटर का एक रेलवे लिंक बनाया जाएगा, जो कि दोस्तों हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए होने वाला है। एंड दोस्तों ये रेल लिंक अयोध्या को लखनऊ से कनेक्ट करेगा, जहां पर अयोध्या सीधे दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल रूट से कनेक्ट हो जाएगा एंड इसी के चलते अयोध्या दिल्ली से भी डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, जिसके बाद में दिल्ली से अयोध्या का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 670 किलोमीटर का होगा, जिसको सिर्फ 2 घंटे में ही कंप्लीट किया जाएगा। एंड दोस्तों इसी के चलते अयोध्या में जो रेलवे स्टेशन है जो कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से रिलेटेड होने वाला है उसको सेटअप करने के लिए NHRCL के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से सर्वे भी कंप्लीट कर लिया गया है। और वैसे अयोध्या को दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से लिंक करने का जो प्रपोजल है उसको हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव भी किया जा चुका है। दोस्तों देखते हैं कि आने वाले समय में हमें इससे रिलेटेड क्या अपडेट देखने को मिलती हैं। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है साउथ कोरिया बेस्ड सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनके बिजनेस का ग्रोथ देखते हुए किया मोटर्स की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि वो इंडिया में उनका जो बिजनेस है उसको और भी एक्सपांड करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत इंडिया में उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको अराउंड 40% तक इंक्रीज कर दिया जाएगा एंड साथ साथ में जो लोकल प्रोक्योरमेंट है किया मोटर्स उसको भी एक्सपांड करने वाली है। सो बेसिकली दोस्तों जो किया मोटर्स है उन्होंने अगस्त 2019 में इंडिया में एंट्री की थी एंड दोस्तों तब से लेकर इनको इंडिया में काफी ट्रमेंडस ग्रोथ देखने को मिली है
एंड करंटली दोस्तों एज ऑफ नाउ इनके पास में आंध्र प्रदेश स्टेट में उनका एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में सेटअप किया गया है। एंड नाउ दोस्तों कंपनी डिसाइड किया कि वो इस प्लांट की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको 25,000 यूनिट्स पर मंथ तक इंक्रीज कर देंगे, जो कि करंटली 18,000 यूनिट्स पर मंथ तक की है। एंड दोस्तों इसी के चलते इस कंपनी के द्वारा अनंतपुर में उनकी जो फैक्ट्री है वहां पर एक थर्ड शिफ्ट को इनॉग्रेट किया जाने वाला है, जहां पर इस कंपनी की तरफ से उनके न्यू मॉडल्स को डेवलप किया जाएगा। एंड दोस्तों इस प्लान पर किया मोटर्स की तरफ से जल्दी ही काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।